सभी को राधे राधे। कैसे हो? तो शाम के बज रहे हैं 6 और क्योंकि दिल्ली में पानी नहीं आता है और पानी आता है बहुत ज़्यादा लेट। और रितिका बना रही है टिकिया, वो भी देख सकते हो आप, कितनी अच्छी अच्छी, कितनी प्यारी प्यारी। और रितिका को कम से कम कई दिन से मचा रही थी, क्योंकि आपको पता है आज भैया दूज भी है, तो इसलिए मैंने टिकिया बनाई है। और टिकिया लग रही है बहुत प्यारी प्यारी, और इसमें तिल गिल है। अब ये नहीं पता कि मीठी है कि नहीं है, और ये तो रितिका ही जाने। तो मैं इसे बता रही हूँ कैसे नहीं ऐसे बना। और पता नहीं, बन तो रही है, कर खाने के बाद में पता चलेगी कि टिकियाँ कैसी बनाई हैं। और रितिका चख के देख रही है, और उसको टेस्ट ही पता ना चल रहा होगा कैसा हो कैसा ना। जो कि जिन बच्चों को कोई चीज़ चाहिए ना तो तुरंत ही चाहिए, हम बोलेंगे कल कर देंगे कि ना, कैसा सवेरे कर देंगे कि ना, इन्हें तुरंत ही चाहिए, कोई चीज़ चाहिए तो फिर मैं इनसे बोला कि मैं कपड़े धो के डाल दूँ, क्योंकि दिल्ली में पानी सवेरे नहीं आता, शाम को ही पानी आता, वो भी एक ही टाइम। तो सबसे ज़्यादा समस्या है पानी की। कहते हैं कमाने के लिए बाहर आते हैं, और लेकिन पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपके यहाँ है कि नहीं कमेंट में मुझे बताना। ऊपर से खाने का टाइम है शाम को। अब एक काम एक साथ में दो दो काम तो नहीं कर सकती, लेकिन रितिका थोड़ी बड़ी हो गई है तो मैं बोली कर ले। उस पर रख दिया है मैंने दरिया बनाना, क्योंकि सवेरे बनाई थी कचौड़ी। और आपको पता है कि तली हुई चीज़ दोनों टाइम खाएं तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैंने दरिया बनाया है। और जिससे कि टिकिया, अगर टिकिया खानी हो किसी को तो टिकिया खा लेंगे, और दरिया खाना तो दरिया खा लेना, क्योंकि अपनी सेहत अपने हाथ में है। और शाम को तो हल्का ही खाना खाना चाहिए, ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे, बढ़िया रहे। तो देखो, खाने के लिए हम कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन शाम को जो खाना खाना खाते हैं हम तो वो खाना पचता नहीं है। तो इसलिए मैं शाम को हल्का ही खाना खाती हूँ। और वैसे भी मैं शाम को जो हमारी सब्जी वगैरह सवेरे ही बनती है, शाम को नहीं बनती। इसलिए कि अगर हम शाम को बनाएंगे तो बच्चे खाएंगे खाएंगे, और मैं हल्का ही खाना देती हूँ बच्चों के लिए। कहते हैं कि माँ से बड़ा और किसी को नहीं पता कि सेहत के लिए क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। तो आप भी प्लीज़ ऐसा करें, क्योंकि खाने के लिए देखो हमारे पास सभी ऑप्शन है, और वो खाने को हमें पचाना, क्योंकि हमारे जो खाना है वो पचता नहीं है, सड़ता है हमारे पेट में, उससे फिर बीमारी बनती है। तो बीमारी से अच्छी तो अपना खाना का परहेज रखें, और शाम को खाना कम ही खाएं। और रितिका टिकियाँ बना रही है तो आप सोच रहे हैं कि अभी खा लेंगे, तो अभी हम खाएंगे स्वाद के लिए थोड़ी थोड़ी, और बाकी हम सवेरे खाएंगे चाय के संग, क्योंकि ये चीज़ सवेरे रख के खाओ तो बहुत ही अच्छी लगती है, इतनी शाम को नहीं, इतनी सवेरे। और टिकियाँ खासकर आप कभी बनाने, अगर नहीं पता आपको तो देख लें, बना लें। और पता है तो आपको, जिसने खाई रखी हैं टिकियाँ बना के, तो वो सवेरे ही अच्छी लगती हैं। और क्योंकि मेरे सवेरे को मैंने कचौड़ी बनाई थी तो वो सारी ख़त्म हो गई। और कोशिश करती हूँ कि, और हमारा जो पीयूष है वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, उसको ये नहीं पता क्योंकि अभी बच्चे हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो मैं इसलिए ऐसा ही खाना बनाऊँगी हल्का, ताकि इनकी सेहत अच्छी रहे और तबीयत इतनी ख़राब ना हो। क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों की ज़रा-ज़रा सी बातों पे तबीयत सही हो जाती है। और बाहर का खाना बहुत कम खाने दें, घर का ही ज़्यादा खाएँ, क्योंकि बाहर का खाना बहुत नुकसानदायक है, वो भी सेहत के लिए। आजकल आपको पता है कि हमारी सेहत ज़रा-सी देर में ख़राब हो जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो कम से कम 1000-500 रुपए ले लेते हैं। तो आप उससे बचें और अच्छा खाएँ, बढ़िया खाएँ, और खुद का हाथ का बना-बना खाएँ। तो रितिका बोल रही है मेरे पे टिकियाँ नहीं बननी, आप बनाओ मम्मी। और मैंने कपड़े धो दिए हैं, मशीन में पड़े हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ उन्हें कपड़ों को सुखा दे, लेकिन रितिका ना काम से बहुत बचती है। और मैंने कान्हा को भोग लगा दिया है टिकियों का, कि वो कोई भी चीज़ खाती हैं तो कान्हा को भोग लगा के खाती हूँ। अगर बाई चांस ध्यान नहीं रहता तो बस कान्हा से माफ़ी माँग लेती हूँ। तो इतनी सारी टिकियाँ बनी हैं, देखो ज़्यादा नहीं बनी, बस देखने में तो लग रहा होगा कितनी बनी, पर इतनी नहीं लगी बनी, बस थोड़ी-सी बनी है। अब इसमें 1-2 अब खा लेंगे, मतलब एक पीयूष खा लेगा, रितिका खा लेगी, एक मैं खा लूँगी, बाद बाकी रख देंगे। तो दरिया को देख रही हूँ दरिया बना है कि नहीं बना, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि दरिया नहीं बना अभी, क्योंकि पानी अलग है, दरिया अलग है। और जब तक ये बनेगा नहीं अच्छी तरह से, तब तक टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि कुकर की ढक्कन है जो खराब हो चुका है, सीटी लगती है बहुत ज़्यादा देर में। और फिर गैस को ना कम यूँ कर दिया कि अगर मतलब हम गैस को तेज कर दें तो जो दरिया है ना, निकल निकल के भगता पानी के साथ, जैसे सीटी आती है ना उसमें। तो इसलिए फिर मैंने गैस को कम कर दिया, इसे रखूँगी बड़ी गैस पे, और गैस को करूँगी तेज़, जब जाके बनेगा। क्योंकि दलिया बहुत देर में बनता है, जितना हम सोचते नहीं हैं उतना जल्दी होता नहीं है। क्योंकि टिक्कियाँ इतनी देर में सीख गई, लेकिन दलिया नहीं बना। हाँ, सोचने की सी बात है ना। तो दलिया को रख रही हूँ मैं दोबारा, जब तक
कुछ और काम कर लेते हैं। और रितिका कर रही है मस्ती। तो रितिका कैसे मस्ती कर रही है देखो, जो कि इस लड़की को सूझती है मस्ती। थोड़ा सा काम पे तो रितिका खा रही है टिकियाँ। अब टिकियाँ कैसे खा रही है अब देखो, एक घूंट पानी का ले लेती है, एक और एक गसा टिकियाँ खा लेती है। मैं गोली की तरह सटक रही है, इसको आ गया हंसी। तो इसको आ जाती है हंसी। तो मैं बोली कि खाने के टाइम हंसा कर मत, क्योंकि ठसा लग जाएगा, और ठसा लगेगा तो बहुत मतलब बुरा लगता है, गंदा। और ये लड़की पर मान नहीं रही। और इसको ठसा लग ही गया। तो मैं बोली इतना मत हंस, क्योंकि ये थोड़ा सा काम करती है हंसने लग जाती है। अब पीयूष लेके आया चाउमीन, वो भी मुझे नहीं पता कि कब लेके आया, वो भी 10-10 रुपए की। और हम खाने लगे टिकिया। तो मैं इससे गुस्सा कर रही हूँ कि मैं चाउमीन लेने गया तो मैं खाना नहीं बनाती, टिकिया नहीं बनाती। तो पीयूष बोला मम्मी थोड़ी थोड़ी सी है, कोई बात नहीं खा लेना। क्योंकि मैं इनसे मना करती हूँ बाहर की चीज़ मत खाया करो, क्योंकि बाहर की चीज़ खाने से बहुत नुकसान होता है। और इसमें तरह तरह के मसाले होते हैं, कोई हमारी सेहत के लिए मसाला अच्छा होता है, कोई नहीं होता। लेकिन ये पीयूष है गुस्सा बैठा है चुपचाप। अब आई इनकी खाने की बारी। तो पीयूष देख रहा है केड़ा केड़ा, क्योंकि मैं कर रही हूँ उसे गुस्सा। और ये बज रहे शाम के 8। तो मैं सिर में तेल लगा रही हूँ, क्योंकि मैं तेल शाम को ही लगाती हूँ और सवेरे को धो देती हूँ। कि दिन में नहीं लगाती, मैं हफ्ते में मतलब लगाती हूँ। तो एक बार लगाती, मैं 2 बार तो हफ्ते में लगा लेती हूँ तेल। तो मैं रितिका से बोल रही हूँ कि तुम मेरे तेल लगा दो। तो रितिका बोल रही कि नहीं तुम मेरे लगा दो पहले, कि ये लड़की इतनी शैतान है, नए काम के अंटा तक नहीं आती। अगर इससे कोई काम कराएंगे ना तो सबसे पहले खुद कराने लग बैठ जाएगी। तो मैं इससे बोल रही हूँ तेल गिर दे। बोल रही मैं नहीं गिर रही। तो मैंने कहा तू बाद में गिर दूंगी मैं तेरे। लेकिन इसे साड़ी पहनने का बहुत शौक है। तो मैं इससे बोली तेरी शादी कर दूं। तो कह रही ये फालतू बकवास मेरे से मत करो। तो ये साड़ी पहन के मटकना बहुत अच्छा था। मैं उससे बोल रही हूँ कि तू मेरा तेल गिर दे, लेकिन गिरेगी तो बहुत ज़्यादा नखड़ा करके, क्योंकि जब तक ये मुँह परेशान ना कर ले जब तक ये तेल ना गिरते मेरे। और मेरे तो तेल गिर दिया इसने, अब खुद देख कर तेल गिरने गिरवाने लग रही है। तो ऐसे लड़की है, तो मेरा तो गिर दिया और मेरे भी गिरा। कहीं मांग करी और कहीं तेल गिरा। हैं? और बदला इसे तुरंत चाहिए, बोली मेरा तेल गिरो। अब देखिए मुझे कितना परेशान करेगी ये लड़की, हद से ज़्यादा। और जब और जे मतलब है, अब इतनी मस्ती करती है हद से ज़्यादा, क्योंकि ऐसे मतलब पीयूष से ऊधम मचाएगी तो पीयूष तो ऊधम पसंद नहीं है पीयूष को, और इसे चाहिए ऊधम। और शाम के बज रहे हैं 8:30। और इसके पापा आएंगे 10 बजे। तो जब तक हम ऐसे मस्ती करके फिर हम 9 बजे हम सो जाते हैं, क्योंकि इजी जाती रितिका जाती है सुबह 7 बजे स्कूल। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी सो जाते हैं। और रितिका की गिरी तेल। अब तेल गिरते में रितिका मचा रही है ऊधम, और वो भी नारियल का तेल, और किसी का तेल नहीं लगाते हम। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। और अगर मेरा ब्लॉग आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। और ऐसी मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ, अच्छे अच्छे ब्लॉग अपने से जुड़े। लेकिन मैं रितिका तो बोल रही हूँ रितिका तेरे डींगन है। तो रितिका चौंक गई। क्या रितिका बहुत ज़्यादा ऊधम मचा रही है। अगर रितिका तो बोलूँगी कि रितिका तेरे डींगन है तो शांत हो जाएगी। रितिका तो बोल दिया तेरे मुँह में डींगन है, तो रितिका हो गई शांत, तो वो कुछ चुप। अब जो ऊधम नहीं मचा रही, क्यों मैं उससे बोला कि रितिका तेरे सिर में तो डींगन है बहुत ज़्यादा। बोली हाँ। तो उसको ना झटका लग गया। इसलिए अब रितिका ना शांत है, चुप है। और जो ऊधम नहीं मचाएगी। अब फिर आप बोल रही है कि मेरे को बताओ है कि नहीं। तो मिलती है अगले ब्लॉग में। राधे राधे।